नैनीताल के छोटे से गांव में किशोरी का खानदान रहता था। किशोरी के खानदान में उसका बेटा आनंद और बहू संध्या थी। किशोरी की बहू संध्या बहुत ही किटकिटी थी और हर बात पर झूठ बोला करती थी। संध्या, कल की सब्जी में नमक नहीं था, तुम अगली बार थोड़ा ख्याल रखना। ए जी, सुन रहे हो तुम्हारी अम्मा क्या बोल रही है? संध्या ने जोर जोर से चिल्लाकर अपने शौहर को वहां बुला लिया। बेटा, मैंने तुम्हें क्या बोला? बस यही बोला कि सब्जी में नमक नहीं था, अगली बार ख्याल रखना। अच्छा, आपने ये भी बोला कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना सिखाया ही नहीं। मैंने ये सब कब बोला? ये सब तो तुम खुद से बोल रही हो। हाँ, मैं अपनी बुराई खुद से करूंगी ना, बेवकूफ हूँ मैं। आप अपनी अम्मा को समझा दीजिए, हमेशा बेवजह मुझे सुनाती रहती है। संध्या ने रोने का नाटक किया और वहां से चली गई। अम्मा, आप हमेशा उसे ऐसे सताती क्यों हो? लेकिन मैंने उससे कुछ बोला ही नहीं बेटा। अगर आप कुछ नहीं बोलती तो वो इतना रोती क्यों? आनंद संध्या को मनाने के लिए कमरे में चला गया। सही कहते हैं लोग, बेटे की शादी हो जाने के बाद बहू की ही चलती है, और अगर बहू ऐसी हो तो तबाही यकीनन है। किशोरी अपनी बहू के झूठ बोलने की आदत से परेशान थी। एक रोज की बात है, किशोरी ने संध्या को 3000 रुपए दिए। ये 3000 रुपए हैं, इनसे ये सारा सामान ले आओ। ठीक है अम्मी जान। संध्या पैसे लेकर किराने की दुकान पर चली गई। जब वो लौटी तो किशोरी सामान देखने लगी। उसे चीजें कम लग रही थी। कुछ तो कम लग रहा है। मैंने तेल 5 लीटर लिखा था, ये तो 2 ही लीटर है। और ये शक्कर भी 5 किलो थी, ये भी 2 किलो है। दाल भी 2 किलो लिखी थी, लेकिन 1 किलो ही है ये तो। अम्मी जान, आपने जितने पैसे दिए थे उतने का मैं राशन ले आई। अब महंगाई ही इतनी बढ़ गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है। किशोरी हमेशा राशन खुद ही लाती थी। उसे राशन के दाम का अंदाजा था और वो समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। शाम को वो किराने की दुकान पर गई। क्या बात है भाईजान, आज आपने दाम बहुत बढ़ा दिए। कहाँ अम्मा, दाम तो वही है। तो मेरी बहू जब 3000 रुपए लेकर आई थी तो उसे कम राशन क्यों दिया? आपसे कोई गलती हुई है अम्मा। आपकी बहू 2000 रुपये लेकर आई थी और मैंने उन्हें 2000 का ही राशन दिया। क्या? ये सुनकर किशोरी चौंक गई। वो तमतमाते हुए घर गई। संध्या, संध्या, तुमने मुझसे झूठ बोला। सामान के दाम बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। तुमने 2000 का राशन खरीदा और मुझे 3000 का राशन बोल दिया। ए जी, आपकी अम्मी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अब मैं इतनी गई गुजरी हूँ जो अपने ही घर के पैसे चोरी करूंगी। क्या हुआ? क्या बात है? मैंने इसे सुबह 3000 रुपए देकर किराने की दुकान में राशन लेने के लिए भेजा था, लेकिन इसने बस 2000 का ही राशन लिया और मुझे झूठ बोल रही है। मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगी? आपने मुझे 2000 रुपए ही दिए थे अम्मी जान, और अब आप 3000 बोल रही हैं। अगर आप मुझे 3000 रुपए देती तो मैं 3000 का ही राशन लाती ना। मैंने गिन के तुम्हें 3000 रुपए दिए थे। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अम्मा, अब जाने भी दो।
हो सकता है तुमसे गलती हुई हो। इस बात को यहीं खत्म करो। आपको जो राशन कम लग रहा है उसके पैसे आप मुझसे ले लीजिए। लेकिन बेटा, इस बार संध्या ने तो किशोरी को ही झूठा साबित कर दिया। इस बात को अभी कुछ ही रोज हुए थे कि किशोरी अपने साथ एक बूढ़ी खातून को घर ले आई। आइए आइए अम्मा, इसे अपना ही घर समझिए। संध्या, संध्या, थोड़ा पानी ले आओ। संध्या ने पानी लाकर उस बूढ़ी खातून को दिया। वो बूढ़ी खातून संध्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। झूठी, एक नंबर की झूठी है ये लड़की। किशोरी, तुझे कोई और बहू नहीं मिली? वो अम्मा, आनंद की पसंद है ये। लेकिन एक रोज ये लड़की इस घर में तबाही लाएगी। नहीं नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलिए। अब यही तकदीर है तो मैं यही बोलूंगी किशोरी, ये हकीकत है। बढ़िया ही हकीकत बताने वाली। खुद की शक्ल कभी आईने में देखी है? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो, चुड़ैल। और मुझे झूठी बोल रही हो। एक तो मेरे घर में आई हो और ऊपर से मेरी बेइज्जती। चुप हो जा संध्या, तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रही है। ऐसी बूढ़ी औरतों को मैंने बहुत देखा है, गले में माला वाला डाल के बहुत ताकतवर होने का ढोंग करती है। ढोंगी बुढ़िया कहीं की। संध्या, तमीज से बात करो। ए जी, आपकी अम्मी ने मुझे फिर से डांटा। आनंद वहां आया। अब क्या हुआ? एक तो आपकी अम्मी इस बूढ़ी ढोंगी औरत को घर ले आई और जब मैंने हकीकत कहा तो मुझे डांट रही है। क्या ऐसी ढोंगी औरतों को घर लाना अच्छा है? अम्मा, ये सब क्या है? आज क्या नया नाटक शुरू कर दिया आपने? लेकिन बेटा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहिए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन अब तुम दोनों खुद मुझे ढूंढते हुए मेरे घर आओगे। हाँ, ढूंढेगी मेरी जुत्ती। अगर मैंने तुम्हें सुधार नहीं दिया ना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। चलती हूँ। मेरा पता याद रखना, गांव के बाहर का जंगल। बूढ़ी अम्मा ऐसे बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद संध्या और आनंद भी घर के अंदर चले गए। अब पता नहीं कौन सी मुसीबत आएगी। और अगली सुबह मुसीबत आ ही गई। संध्या सुबह उठी और उसने शीशे में देखा कि उसकी पूंछ थी। आनंद और किशोरी वहां पहुंचे तो संध्या की पूंछ देखकर हैरान रह गए। ये क्या है? अम्मी जान, आपको हंसी आ रही है और मेरी आज जान निकली जा रही है। लेकिन रातों रात तुम्हारी पूंछ कैसे आ सकती है, वो भी इतनी लंबी? मुझे क्या पता। अब तुमने ऊपर वाले की बेटी अम्मा की तौहीन की है तो कुछ तो होगा ही। क्या? हो सकता है उन्होंने तुम्हें ये लानत दी हो। वो बूढ़ी अम्मा क्या ऐसा कर सकती हैं? तुम्हें उनके मुतालिक क्या खबर? तुम लोग जिस बूढ़ी अम्मा को ढोंगी समझ रहे हो, उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कितने नामुमकिन काम किए हैं। तू भी उनके कर्म से ही पैदा हुआ था आनंद। अब क्या करना चाहिए? हमें उनसे माफी मांगनी होगी। हाँ, लेकिन उन्हें ढूंढोगे कैसे? उनका कोई पता ठिकाना थोड़ी है। ढूंढना तो पड़ेगा ही। संध्या और आनंद दोनों बूढ़ी अम्मा को तलाश करने निकल पड़े। रास्ते में जो भी संध्या की पूंछ देखता, अरे देखो, इसकी तो पूंछ निकल आई है।
ये खातून नहीं, बंदर है, बंदर। बच्चों ने तो संध्या का पीछा भी शुरू कर दिया। बच्चों से बचने के लिए संध्या पेड़ पर बंदर की मानिंद कूदने लगी। अम्मा को कहाँ ढूंढ सकते हैं? उन्होंने कहा था वो जंगल जा रही हैं। तो चलो जंगल चलते हैं। संध्या पेड़ों पर कूदती हुई और आनंद चलते हुए जंगल पहुंचे। वहां कुछ ही फासले पर संध्या को अम्मा नजर आईं। अम्मा मिल गई। वो दोनों अम्मा के सामने झुक गए। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी, माफ कर दीजिए। मैंने तुझे लानत तेरे झूठ बोलने की आदत की वजह से दिया था। मैं इस लानत को ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज के बाद तू कभी झूठ नहीं बोलेगी, और अगर तूने झूठ बोला तो तेरी पूंछ वापस आ जाएगी। सोच ले। नहीं नहीं अम्मा, मैं गलती से भी झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं अपनी लानत वापस लेती हूँ। तेरी पूंछ गायब हो जाए। अम्मा के ऐसे बोलते ही संध्या की लंबी पूंछ गायब हो गई, और फिर अम्मा भी गायब हो गई। आनंद और संध्या खुशी खुशी घर लौट आए, और अम्मा की लानत के डर से संध्या ने कभी झूठ नहीं बोला, और इसी वजह से किशोरी के घर की किटकिट भी बंद हो गई। सब कुछ ठीक हो गया।